देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। कौन लास्ट गवर्नर थे? मुर्शिद कुली खान थे। ठीक, मुगल एम्परर द्वारा। देखिए ये पूछा गया, मुगल एम्परर द्वारा कौन सबसे पहले मतलब वो किए थे। ठीक, वो मुर्शिद कुली खान थे। जैसे मुर्शिद कुली खान वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल बाय मुगल एम्परर फारूक सियार इन 1717। मुगल एम्परर द्वारा सबसे लास्ट वाले कौन थे? फारूक सियार, अरे सॉरी, मुर्शिद कुली खान। फारूक सियार जो थे मुगल एम्परर, उन्होंने इनको अपॉइंट किया था 1717 में। ही वॉज द लास्ट गवर्नर टू बी इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। He introduced administrative reforms including the Izara system, revenue farming system, and shifted the capital from Dhaka to मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? ढाका से अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया, मेकिंग द फाइनेंशियल हब ऑफ बंगाल। ठीक, इनके सक्सेसर कौन थे? शहाजुद्दीन मोहम्मद खान वाज मियरली रेटिफाइड बाय एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला, नॉट इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड। ठीक, ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है प्रेशर में आके इनको अपॉइंट किए थे। सरफराज खान कौन थे? ही वाज सन ऑफ शहाजुद्दीन मोहम्मद खान एंड इनहेरिटेड द थ्रोन। हिज वीक एडमिनिस्ट्रेशन लेड हिज डिफीट बाय अली वर्दी खान इन बैटल ऑफ गिरिया। मुर्शिद कुली खान, बैटल ऑफ गिरिया कब हुई थी? 1740। मुर्शिद कुली खान अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय मुगल एम्परर मेकिंग द एंड ऑफ इंडिपेंडेंट मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल। अली वर्दी खान टूक पावर बाय फोर्स इन 1740, नॉट अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। साजुद्दीन मोहम्मद खान, सन इन लॉ मुर्शिद कुली खान, confirmed by Mughals but not independently appointed। ठीक, लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा मुर्शिद कुली खान थे। ठीक, मुर्शिद कुली खान वाज लास्ट सूबेदार गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1770 बाय मुगल एम्परर फारूक सियार। He strengthened the province's economy and administrative setup. His appointment marked the decline of Mughal influence in Bengal as his successor operated with increasing autonomy. Murshid Quli Khan, last Mughal appointed Subedar who significantly reformed Bengal's administration. Sarfaraz Khan, he inherited the position but was not appointed by Mughals. ठीक, Sujauddin Muhammad Khan confirmed but not independently appointed by Mughal Emperor. Aliwardi Khan took power by military action with no Mughal involvement. ठीक, तो मुर्शिद कुली खान जी जो थे वो एक मतलब लास्ट इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड गवर्नर थे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग वार बिगन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर इंडिया। देखिए बैटल ऑफ बक्सर 1764 में स्टार्टेड, देखिए क्या बिगन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी। तो कौन था? बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ने जो जीत दर्ज की उसी से क्या हुआ, इंडिया में इनकी धाक जमना शुरू हो गया। बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। ब्रिटिश फोर्सेस अंडर रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। ठीक, प्राइमरली ड्यू टू द बिट्रायल ऑफ मीर जाफर ने गद्दारी की, उसी से क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक, दिस बैटल प्रोवाइडेड द ब्रिटिश विद इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर बंगाल, पेइंग द वे फॉर फर्दर एक्सपेंशन। इसके बाद से क्या हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट्स थे वो ब्रिटिश के हाथ में आ गए। अब बक्सर स्ट्रेंथन ब्रिटिश कंट्रोल बट फॉलोड प्लासी। बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ थर्ड बैटल ऑफ मैसूर में क्या हुआ, पार्ट ऑफ एंग्लो मैसूर वार। ठीक, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1857 मार्क द डिक्लाइन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ये फर्स्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट डिसिसिव। ठीक, कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय बैटल ऑफ प्लासी 1757, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी है बंगाल में। फर्स्ट मेजर मिलिट्री विक्ट्री दैट प्रोवाइडेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल्स रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब बैटल ऑफ बक्सर की बात हम लोग करते हैं। कन्फर्म ब्रिटिश सुप्रीमेसी बट केम आफ्टर प्लासी। ठीक, प्लासी फर्स्ट डिसेसिव ब्रिटिश विक्ट्री इन इंडिया। पानीपत 1526 में, 1556 में, 1761 अनरिलेटेड टू ब्रिटिश एक्सपेंशन। बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर फोर्सेज। ठीक, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर 1757 में, किसके सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक, 23 जून 1757 वेयर द ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला। ठीक, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था।
1716 में कोई वो नहीं हुआ था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी 17 मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल। बक्सर इन्वॉल्व लेटर रूलर्स लाइक मीर कासिम। ठीक, ये कंबाइंड फोर्सेस लड़ी थी। ठीक, मुंगेर ए स्ट्रेटेजिक फोर्ट अंडर मीर कासिम। वनडे वाज ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में 1760 में हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि प्लासी का युद्ध भी उसी ने जीता था। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव्स विक्ट्री एट प्लासी 1757 एंड हिज लेटर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव जो था 2 बार गवर्नर जनरल बना था। ठीक, वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंडिया के थे लेकिन बंगाल के नहीं। ठीक, बंगाल के आगे देखते हैं हम लोग। लॉर्ड एमहर्स्ट नोन फॉर एंग्लो बर्मीज वार्स। ठीक, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव क्या, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। विलियम बेनेडिक्ट सोशल रिफॉर्म, सती प्रथा खत्म किया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड हेवन बॉर्न जनरल? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था। ठीक, वो इतना मजबूत था और इतना शानदार था। रॉबर्ट क्लाइव नोन एज द हेवन बॉर्न जनरल एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। ही सर्व्ड एज गवर्नर बंगाल ट्वाइस 1758 और 1760 और 1765 से 1767। रॉबर्ट क्लाइव ही कौन थे? फर्स्ट गवर्नर बंगाल थे, बंगाल के थे। गवर्नर जनरल कौन बने? फर्स्ट हेस्टिंग थे। ठीक, इंडिया के। ही फोर्स शुजाउद्दौला, अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया। ही फोर्स शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू साइन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। देखिए बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो मुगल एम्परर थे। ठीक, इन दोनों को फोर्स किया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करने के लिए और इससे दीवानी राइट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अपने पास ले ली। ठीक, ब्रिटिश स्टेट्समैन विलियम पिट रिगार्डेड हिम एज ए स्टेट्समैन विद द माइंड ऑफ ए सोल्जर, रिकॉग्नाइजिंग हिज स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस इन बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। मतलब इन्हीं की वजह से ये सब हुआ। अल्बरूकी कौन थे? पोर्चुगीज़ जनरल, गवर्नर गोवा थे। इनको माना जाता है कि इन्होंने ही पोर्चुगीज़ डोमिनेंस को इस्टेब्लिश किया इंडिया में। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव प्लेड ए की रोल। ठीक, डुप्लिक्स ये फ्रेंच गवर्नर थे। पौंडीचेरी नोन फॉर एक्सपेंडिंग फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया बट वाज अल्टीमेटली डिफीटेड बाय ब्रिटिश। कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया इंक्लूडिंग परमानेंट सेटलमेंट। वैलिस द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल में है। ठीक, किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक, नादिया डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी की नदी के किनारे है। इट वाज ए डिसेसिव बैटल इन विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला को मतलब हरा दिया था प्लासी में। बिहार इनकरेक्ट है। देखिए बक्सर कहाँ है? ये बिहार में है। आंध्र प्रदेश नहीं, उड़ीसा में भी नहीं, वेस्ट बंगाल में है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? देखिए ये मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से क्या किया? मुंगेर, चूँकि ब्रिटिश लोग एकदम डिस्टर्ब कर दिए थे। ठीक, मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। यहाँ जाके उन्होंने बंदूक की फैक्ट्री डाली। इसके ब्रिटिश इंटरफियरेंस एंड स्ट्रेंथन हिज मिलिट्री बेस। ही established a factory of arms and ammunition in Munger and attempted financial reforms to make region self-sufficient. His effort to assert independence led his defeat in Battle of Buxar. लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में वो हार गए। जो कंबाइन आर्मी थी अवध के नवाब की और मुगल एम्परर और मीर कासिम की। अलीवर्दीन खान ये कौन थे? नोन फॉर हिज स्ट्रांग मिलिट्री रूल बट केप्ट हिज कैपिटल एट मुर्शिदाबाद। ठीक, मुर्शिद अली खान ने ही मतलब ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया और फिर क्या हुआ? फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने बनाया।
सिराजुद्दौला लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला कौन थे? लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल थे जो मुर्शिदाबाद से रूल करते थे। मीर जाफर installed as a puppet ruler by the British did not shift the capital. Mir Qasim moved the capital from Munger to avoid British influence. Most decisive battle that led the establishment of supremacy of British in India. अभी देखिए ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि स्टार्ट कब से हुआ, अब ये मोस्ट डिसेसिव है। तो मोस्ट डिसेसिव क्या था? बैटल ऑफ बक्सर। देखिए बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर सीमेंटेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया एज द डिफीटेड कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम बंगाल के थे, शुजाउद्दौला अवध के थे, ठीक, और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय थे, ठीक। ये तीनों लोगों ने मिल के ब्रिटिश से, और ब्रिटिश को लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो गिव देम कंट्रोल। अब फिर जीत के बाद क्या हुआ? उनको कंट्रोल मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ठीक। और अवध पे उनको पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस करने लगे वो, ठीक। हिस्टोरियन सर जेम्स स्टेफन स्टेटेड दैट द बैटल ऑफ बक्सर डिजर्व मोर क्रेडिट देन प्लासी एज द ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। देखिए बैटल ऑफ बक्सर इस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी बाय डिफीटिंग मेजर इंडियन पावर्स। बैटल ऑफ प्लासी ये बिगिनिंग थी अब ब्रिटिश रूल की, ठीक। इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, बिगिनिंग थी। बैटल ऑफ वेंडी वाज 1760 में हुआ। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। आउट ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डिसेसिव बैटल फॉट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बैटल ऑफ बक्सर। आउट ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डिसेसिव बैटल फॉट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बैटल ऑफ बक्सर, ठीक। विक्ट्री ऑफ बक्सर हेक्टर मुनरो इसको लीड कर रहा था, ठीक। इलाहाबाद ट्रीटी हुई तो उसको कौन शामिल था उसमें? रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए द विक्ट्री ऑफ बक्सर कंसोलिडेटेड ब्रिटिश पावर एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यू कलेक्शन थ्रू दीवानी राइट्स ग्रांटेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बैटल ऑफ बक्सर सॉलिडिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज ए डिसेसिव एज बक्सर। फर्स्ट एंग्लो सिख वार क्या हुआ था? लेड बाय ब्रिटिश कंट्रोल ओवर पंजाब बट हैपेंड लेटर। First Anglo-Mysore War fought in South India, not a decisive battle of British control over India, ठीक। Which one of the following is considered to be the most significant battle in the establishment of British rule in India, ठीक। Which one of the following is considered most significant battle in the establishment of British India? तो अपना बैटल ऑफ बक्सर है, ठीक। 1764 में हुआ था। इसमें 3 लोग मिल के लड़े थे, मीर कासिम बंगाल के, अवध के शुजाउद्दौला और ये शाह आलम द्वितीय जो थे वो मुगल एम्परर थे, ठीक। और उधर से हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे इंग्लिश आर्मी को। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? कौन थे? शाह आलम द्वितीय, ठीक, शाह आलम सेकेंड। हु वाज द देखिए एक चीज़ और, आफ्टर हिज डिफीट ही वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्शन एंड अंडर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। Who was the Nawab of Bengal when the battle of Buxar was fought? तो मीर जाफर थे। इनकी कैपिटल क्या थी? मुंगेर लेते गए थे अपनी कैपिटल। मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय थे, ठीक। अच्छा सॉरी ये मीर, अच्छा जब ये लड़ी गई, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट, तो वो मीर जाफर थे, ठीक। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम फार्मर नवाब ऑफ बंगाल और शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय। एट द टाइम ऑफ द बैटल मीर जाफर हैड बीन रीइंस्टेटेड एज नवाब ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश आफ्टर मीर कासिम वाज डिपोज्ड फॉर रेसिस्टिंग ब्रिटिश पॉलिसीज। अच्छा जब मीर कासिम ने मतलब ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ बगावत कर दी, तब मीर जाफर को अपॉइंट किया गया, ठीक। तो मीर कासिम तो चले गए मुंगेर, तो मीर जाफर क्या होंगे? बंगाल के मतलब नवाब, ठीक। तो उस समय जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उस समय कौन थे? मीर जाफर थे,
ठीक, इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ये देखिए मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया। ठीक, हम लोग को क्या लगता था कि मीर कासिम है, लेकिन नहीं, मीर जाफ़र थे। अब देखिए सिराजुद्दौला, ही वॉज द नवाब ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी 1757 बट वॉज डिफीटेड एंड एक्सिक्यूटेड बाई ब्रिटिश। सिराजुद्दौला, ठीक, बैटल ऑफ प्लासी के समय थे। शुजाउद्दौला जो थे वो बैटल ऑफ बक्सर के समय थे। ठीक, मीर जाफर इंस्टॉल्ड एज ए पपेट रूलर बाय ब्रिटिश, ही वॉज नवाब ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम इनिशियली नवाब ऑफ बंगाल बट वॉज आउटस्टेटेड by the British due to his opposition to their policies. नजमुद्दौला कौन थे? ये मीर जाफर के पुत्र थे। ब्रीफली रूल्ड आफ्टर हिज फादर्स डेथ बट नॉट ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी? 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। किसके बीच? ब्रिटिश विक्ट्री बैटल ऑफ बक्सर। दीवानी राइट, इसमें क्या हुआ? दीवानी कलेक्शन, मतलब दीवानी राइट्स जो हैं, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के किसको मिल गए? ब्रिटिश को। मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय केम अंडर प्रोटेक्शन एंड एग्रीड टू रिसाइड एट इलाहाबाद। मतलब शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उनको मतलब मजबूर कर दिया इलाहाबाद के ही किले में रहने के लिए। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद established British control over Bengal's finances. Treaty of Sagauli signed in 1815 after the Anglo-Nepali War. Treaty of Basin signed in 1802 between British and पेशवा बाजीराव। ठीक, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल्स फाइनेंसेस। ठीक, और ट्रीटी ऑफ सगौली साइंड इन 1815 आफ्टर द एंग्लो नेपाली वार। ठीक, ये कब? 1850 में वो हुआ सगौली का, एंग्लो नेपाली वार के बाद। ठीक, ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 बिटवीन ब्रिटिश एंड पेशवा बाजीराव टू। ठीक, पेशवा बाजीराव टू, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रीटी ऑफ सलबाई साइंड इन 1782 बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठाज। ये पहले एंग्लो मराठा वार के बाद की बात है। ठीक, सलबाई की ट्रीटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? किस रूलर ने? तो शाह आलम द्वितीय ने। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, शाह आलम द्वितीय ने। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, शाह आलम द्वितीय को मजबूर किया गया इलाहाबाद में रहने के लिए ब्रिटिश कंट्रोल में। ठीक, और दीवानी राइट्स जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की थी उसको ब्रिटिश को देने के लिए। फारूक सियार इश्यूड 1717 फरमान अलाइंग ड्यूटी फ्री ट्रेड। ठीक, ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए इनको मजबूर किया गया। शाह आलम प्रथम, प्रेडिसेसर ऑफ शाह आलम सेकेंड। शाह आलम द्वितीय ग्रांटेड दीवानी राइट टू ब्रिटिश। शुजाउद्दौला उस समय अवध के नवाब थे जो ब्रिटिश के खिलाफ बक्सर वाले युद्ध में लड़े थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू ईस्ट इंडिया कंपनी? शाह आलम द्वितीय ने। ठीक, मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय ने। ठीक, मुगल शाह आलम द्वितीय ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। नवाब ऑफ बंगाल उस समय कौन थे? मीर जाफर थे। ठीक, मीर कासिम नहीं, मीर जाफर थे। मीर कासिम उस समय वहाँ मुंगेर राजधानी बनाए हुए थे। मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय फॉर्मली ग्रांटेड द दीवानी राइट। ब्रिटिश मोनार्क नहीं। अफगान किंग का भी क्या मतलब है? इन विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वेयर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाई एम्परर शाह आलम द्वितीय। उस समय कौन थे? लॉर्ड क्लाइव बने थे। ठीक, In 1965, under the tenure of Lord Clive, the British secured Diwani right, marking the formal beginning of British economic control in India. लॉर्ड कैनवालिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने लागू किया था। ठीक, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस इन्होंने लागू किया था। ठीक, वेलेस्ली अलायंस और कॉर्नवालिस सेटलमेंट। विलियम बेनेडिक्ट सोशल रिफॉर्म जैसे एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। एम्परर शाह आलम द्वितीय गिव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन कब? 12 अगस्त 1765 में। कब? 12 अगस्त 1700। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड एंड 12 अगस्त 1765 ग्रांटिंग द ब्रिटिश फुल कंट्रोल ओवर बंगाल्स रेवेन्यूज।
देखिए 12 अगस्त 1765 को दीवानी राइट्स किसको दे दिया गया? ब्रिटिश को। ओके, हु वाज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी? कौन डिप्टी दीवान मुर्शिदाबाद का नियुक्त किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा? ठीक, सीतब राय, ये बिहार के, मतलब समझिए मोहम्मद राजा खान बंगाल के हुए, सीतब राय कहाँ के हुए? बिहार के। सीतब राय वाज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार वाइल मोहम्मद रजा खान was appointed Bengal oversee revenue collection. With which of one of the following mountain tribes did the British first come in? अच्छा ये देख लीजिए एक बार, ये मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ है? मुर्शिदाबाद बंगाल में है, तो बंगाल के कौन हो गए? मोहम्मद राजा खान। सीतब राय तो बिहार के थे ना, ठीक। With which one of the following mountain tribes did the British first come into contact after the Grand Diwani raids in 1765? खासी के जो वो खासी ट्राइब के जो लीडर थे, जब इन लोगों को कनेक्ट करना था तो वही तीरथ सिंह, ऐसे ही कुछ नाम था, तीरथ सिंह खासी ट्राइब के आगे हैं इनसे लड़ने के लिए, ठीक। आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी राइट्स द ब्रिटिश अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड इन हिल्स रीजन ऑफ सिलहट। सिलहट के लिए जब इन्होंने कब्जा करने के लिए आगे बढ़े तो उनकी भिड़ंत खासी ट्राइब से हुई, लेड बाय तीरथ सिंह, हु रेसिस्टेड ब्रिटिश एक्सपेंशन। विथ रेफरेंस टू द हिंदू नवाब वजीर ऑफ अवध सुल्तान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राजा तिकैत राय was अर्थ मंत्री of नवाब आसफउद्दौला, पता नहीं। यूजली देयर वेर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वेर प्लेस्ड एट हाई पोजीशन एंड स्टेट ऑफ नवाब साहब आवाद, ये बिल्कुल सही है, ठीक, दोनों सही है, ठीक। राजा तिकैत राय कौन थे? अर्थ मंत्री थे नवाब आसफउद्दौला के, ठीक। राजा टिकैत राय सर्व्ड एज अर्थ मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अंडर नवाब असफउद्दौला ऑफ अवध। मेनी हाई रैंकिंग पोजीशन इन अवध एडमिनिस्ट्रेशन वेयर ऑक्युपाइड बाय इन्फ्लुएंशियल हिंदू ऑफिशियल ड्यू टू देयर एक्सपर्टीज फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बैटल फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी? ठीक, 18th सेंचुरी में कौन कौन सा? ये वांडीवास 1760 में वो हुआ, ठीक। बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, तो ये तो गलत है, तो यानी कि बैटल ऑफ प्लासी पहले आएगा। अच्छा ये भी है, बैटल ऑफ अंबर, फिर बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ वांडीवास, फिर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक। देखिए अंबर, बैटल ऑफ अंबर कब हुआ? 1749 में, किसे? नवाब ऑफ कर्नाटक और मराठा के बीच में, ठीक, बैटल ऑफ अंबर हुआ, ठीक। और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। वांडीवास हुआ किसके बीच में? फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में। बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश सिक्योर्ड, मतलब ये कंबाइंड फोर्सेस थी, मीर कासिम की, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल एम्परर के, ठीक। तो ये था मामला। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760? काउंट लैली। काउंट लैली जो थे उनकी हार हुई थी, ये फ्रेंच आर्मी लीड कर रहे थे वांडीवास के युद्ध में, ठीक। बैटल ऑफ वांडीवास ए डिसेसिव कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग थर्ड कार्नाटिक वॉर वेयर ब्रिटिश लेड बाय सर आयरेकुड। ब्रिटेन आर्मी को कौन लीड कर रहा था? आयरेकुड, ठीक। डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेज अंडर काउंट लेली। दिस डिफीट मार्क्ड द एंड ऑफ फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशन इन इंडिया। काउंट लेली करेक्ट कमांडर ऑफ फ्रेंच forces defeated at Vandivas. Francis Martin, early French administration. Dupleix, important French governor. In the Battle of Vandivas, who was defeated? कौन defeat हुआ था? British defeated French. यहाँ लेली कौन? सर आयरेकूट ने किसको हराया था? काउंट लेली को, ठीक। आयरेकूट ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे और काउंट लेली फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे। The famous Battle of Vandivas in 1760 was fought by British against whom? French, ठीक। काउंट लेली फ्रेंच को लीड कर रहे थे और आयरेकूट ब्रिटिश को। Which one of the following pair is correctly matched?
बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, नहीं, ये मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय वर्सेस मुनरो। बैटल ऑफ वेंडिवस, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए वेंडिवस फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें फ्रेंच हार गए थे। बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय अगेंस्ट ब्रिटिश। बैटल ऑफ चिनियावाला, फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख, ठीक। बैटल ऑफ खुर्दा, फॉट बिटवीन मराठा एंड निजाम, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली, मराठाओं ने बहुत तगड़ा लड़ाई लड़ा ब्रिटिश के खिलाफ।